अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू तिब की दुनिया से है और हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम दवाओं के ग्रुप पर, जिन्हें कहते हैं लूप डायूरेटिक्स। ये वो दवाएं हैं जो जिस्म के नाजुक पानी के तवाज़ुन को संभालने में एक किलीदी किरदार अदा करती हैं। तो चलें इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन दवाओं की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, कभी कभी कुछ तिब्बी वजूहात की बिना पर जिस्म के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी या सियाल जमा हो जाता है। आप इसे यूं समझें जैसे एक भर में पानी भर गया हो और उसका निकासी का निज़ाम ठीक से काम ही नहीं कर रहा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब जिस्म इस इजाफी बोझ को खुद से बाहर नहीं निकाल पाता तो आखिर होता क्या है। ये सूरत हाल बहुत संगीन मसाइल पैदा कर सकती है, जैसे दिल का फेल होना या गुर्दों की बीमारियां। और ये वो मकाम है जहां हमें एक बहुत ही ताकतवर हल की ज़रूरत पड़ती है। और वो हल हैं लूप डायूरेटिक्स। आपने शायद फुरोसीमाइड या ब्यूमेटेनाइड जैसे नाम सुने होंगे। ये सब इसी ग्रुप की दवाएं हैं। ये समझे कि ये माहिर प्लम्बर की तरह हैं, जो जिस्म के अंदर जाकर गुर्दों को हुक्म देती हैं कि भाई ये जो इजाफी नमक और पानी जमा हो गया है इसे बाहर निकालो और जिस्म का तवाज़ुन दोबारा ठीक करो। अच्छा, तो अब सबसे मज़ेदार हिस्सा, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आखिर ये दवाएं काम कैसे करती हैं। उसके लिए हमें जिस्म के अंदर बहुत गहराई में यानी खुलियों की सतह पर झांकना पड़ेगा। ये सारा खेल दरअसल हमारे गुर्दों के अंदर होता है, जो हमारे जिस्म के लिए एक नाकाबिल यकीन फिल्ट्रेशन प्लांट का काम करते हैं। तो दवा क्या करती है, ये समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि वो काम कहाँ करती है। तो गुर्दों के अंदर भी एक खास जगह है जिसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये एक यू शक्ल की छोटी सी नाली है और इसका बड़ा अहम काम है। ये जिस्म के लिए ज़रूरी नमक और पानी को पेशाब से वापस खून में जज्ब करती है। अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इस लूप ऑफ हेनले की दीवारों में ना एक बड़ा खास प्रोटीन होता है जिसे NKCC2 कहते हैं। इसे समझेंगे ये एक घूमने वाला दरवाज़ा है जो नमकियात को यानी सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड को पेशाब में से पकड़कर वापस जिस्म के अंदर ले आता है। तो लूप डायूरेटिक्स का काम बहुत सीधा साधा है। दवा गुर्दे में पहुंचती है और इस घूमने वाले दरवाजे यानी NKCC2 को जाकर जाम कर देती है, उसमें ताला लगा देती है। अब जब दरवाज़ा ही बंद हो गया तो नमक और पानी जिस्म में वापस कैसे आएंगे? नतीजा, वो सब पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने निकासी की बंद पाइप को खोल दिया हो। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। दवा को अपना काम करने के लिए पहले गुर्दों से फिल्टर होकर इन नालियों तक पहुँचना पड़ता है। यही वजह है कि जिन लोगों के गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे होते उन्हें अक्सर इस दवा की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत पड़ती है, ताकि दवा की मुनासिब मिकदार सही जगह तक पहुँच सके। चलें अब देखते हैं कि ये जो इतना कुछ खलियों की सतह पर हो रहा है, इसका असल ज़िंदगी में मतलब तिब्बी मसाइल में क्या फ़ायदा होता है। ये दवाएं आखिर कब और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? इनका सबसे आम इस्तेमाल तो दिल की नाकामी में होता है। जब हालत शदीद हो और फेफड़ों में पानी भर जाए तो उन्हें नस के ज़रिए दिया जाता है ताकि फौरी तौर पर आराम आए। और जो दायमी यानी लंबे अरसे तक चलने वाली हालतें हैं उनमें उन्हें गोलियों की शक्ल में दिया जाता है ताकि जिस्म में इजाफी पानी जमा ही ना हो। इसके अलावा ये गुर्दे के मसाइल वाले मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मददगार साबित होती हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब भी हम जिस्म के किसी इतने ताकतवर सिस्टम को छेड़ते हैं तो उसके कुछ दूसरे असरात भी लाजमी होते हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और ये बात यहाँ भी बिल्कुल फिट बैठती है। तो सोचने की बात यह है कि जब हम इस घूमने वाले दरवाजे पर ताला लगा देते हैं तो इसके मुमकिना मनफी असरात या नुकसानात क्या हो सकते हैं। इस ताकत का सबसे बड़ा और सीधा साधा असर है इलेक्ट्रोलाइट्स का बिगड़ना, क्योंकि ये दवाएं सिर्फ पानी और नमक को ही नहीं निकालती बल्कि उनके साथ साथ पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे बहुत ज़रूरी मादनियात को भी जिस्म से बाहर निकाल देती हैं और इनकी कमी पूरे जिस्म के निज़ाम में गड़बड़ पैदा कर सकती है। और बात सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स तक महदूद नहीं रहती। जब जिस्म से तेज़ी से पानी निकलता है तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर भी गिर सकता है। यहाँ तक कि ये दवाएं खुद गुर्दों पर बोझ डाल सकती हैं और कुछ लोगों में गठिया यानी गाउट या ब्लड शुगर बढ़ने का सबब भी बन सकती हैं। और एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट भी है जो काफ़ी हैरानकुन है,
ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कुछ मामलात में ये ताकतवर दवाएं समात पर भी मंफी असर डाल सकती हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि ये कितनी ताकतवर दवाएं हैं। तो चलें, अब इस सारी बात को समेटते हैं और हतमी नतीजे पर पहुंचते हैं। लूप डायूरेटिक्स की कहानी दरअसल तिब में फ़ायदे और नुकसान के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की एक बेहतरीन मिसाल है। तो खुलासा ये है, एक तरफ ये दवाइयाँ हैं जो शदीद हालातों में ज़िंदगी बचा सकती हैं और जिस्म से इजाफी पानी को बहुत तेज़ी से निकाल सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके इस्तेमाल से जिस्म का नाजुक तवाज़ुन बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से मरीज़ की मुसलसल और महतात निगरानी की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं आकर हम फार्माकोलॉजी यानी दवाओं की साइंस के सबसे बड़े चैलेंज पर रुकते हैं। वो चैलेंज ये है कि किस तरह किसी भी दवा के फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जबकि उसकी जो नागुज़ार कीमत यानी उसके जो ज़िमनी असरात हैं उन्हें कम से कम रखा जाए। ये वो तवाज़ुन है जिसे कायम करने की कोशिश डॉक्टर और साइंसदान हर रोज़ करते हैं।